जीवन में बन गया कि वह दास्या संसर्ग दूषिता, अपना घर परिवार छोड़ करके वैश्या का संग करने लग गया। क्या कहती संत बरस जिन पातक करे, उस वैश्या का चित्त शुद्ध हो गया। अचानक संत पधारे, अजामिल से कहा कि आप भी संतों को प्रणाम करो, क्योंकि भगवान की जब विशेष कृपा होती है तब संतों का दर्शन होता है। अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, मिलहि नहीं संता। अजामिल आया, चरणों में प्रणाम किया। संतों ने सब कैसे मेरा कल्याण होगा। संतों ने विचार किया कि चलो इसकी कोई सरलता से इसका कल्याण का सारा उपाय बताएं। संतों ने पूछा कितनी संतान है? इसने कहा 9 पुत्र हैं, अभी भी मेरी पत्नी गर्भवती है। संतों ने पूछा नाम क्या है संतानों के? तो इसने बताया। संतों ने कहा तुम्हारी पत्नी गर्भवती है तो इसको भी बेटा ही होगा, लेकिन इसका नाम तुम नारायण रखना। हमारे कहने से संत चले गए। छोटे बेटे का नाम नारायण रखा। चलते फिरते बार बार खेले और नारायण 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 पुकारे। जाना तो सबको होता ही है, इस बचाओ। अब इसका बेटा तो नजदीक था ही, लेकिन उस नारायण शब्द का उच्चारण हुआ कि भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। इसने कौन सा प्रायश्चित किया? बोले अभी अभी नारायण नाम लिया ना। बोले अपने बेटे का नाम लिया इसने नारायण। भगवान के पार्षद कहते हैं इसके बेटे का नाम नारायण 4 से नरतीति नरः प्रोक्तः परमात्मा सनातनः। संपूर्ण जीवमात्र जिनमें आयन विश्राम करते हैं ऐसे उन सनातन ब्रह्म को नारायण कहते हैं। यमदूत को खदेड़ दिया गया भगवान के पार्षदों के द्वारा। यमदूत सीधे यमराज के पास पहुंचे और कहा तत् संस्तीय शास्त्र जीवलोक समीप हो। कितने शासन करने वाले लोग हैं। यमराज ने कहा कि आगे नहीं बोलना, 12 लोग हम धर्म के ज्ञाता हैं केवल, और संविधान की पंक्तियां कंठस्थ कर लो। ये लक्षण जिसमें घटे उसको लाना और नहीं घटे उसे मत लाना। हम लोग भी इन श्लोक को सुन लें और अपने ऊपर ही विचार करें कि ये लक्षण कहीं हम में तो नहीं घट रहे हैं। कि जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् कृष्णायनो नमति यच्छिर एकदापि तानान यध्वमसतो कृत विष्णु कृत्याम्। जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम कभी न आता हो उसको घसीट करके पकड़ के ले आना, और जिसकी जिह्वा या बड़ी अश्रद्धा से। गोस्वामी जी कहते हैं भाव कुभाव अनख आलस, भाव कुभाव अनख आलस, भाव कुभाव अनख आलस, भाव कुभाव आलस्य से कैसे भी जिह्वा पर भगवान का नाम आ जाए। इसलिए हमारे संतों में संत की कृपा से ऐसा हुआ, हमारी राधा रानी की कृपा से ऐसा हुआ। ऐसा संतों की भाषा होती है। किसी भी व्यक्ति से बात करना होगा ना तो उसका नाम जानो न जानो, भैया राम जी इधर आओ, नारायण इधर सुनो, भैया राधे, ऐसे करके हम लोगों में व्यवहार होता है। इसकी भी बड़ी महिमा है। जान अनजान में कैसे भी जिह्वा पे भगवान का नाम आ भर जाए। एक सही घटना सुनाना है आपको, सही जो हमने सुनी जिन संत के मुख से। एक संत थे बहुत अच्छे, नाम गंगादास जी था उनका। 15 घंटा नित्य नाम जपता, पैसा छूटे नहीं थे, मठाधीश नहीं थे, किसी आश्रम में ऐसे रहते थे। अयोध्या के रहने वाले, लेकिन चले गए वृंदावन में। वृंदावन में सुदामा कुटी में निवास करते थे, बहुत दिन तक रहे। एक बार रामनवमी पर अयोध्या जाने का मन हुआ उनका, और पैसा रखते नहीं थे। वृंदावन से पैदल चल के मथुरा स्टेशन आ गए। ट्रेन आई और बिना टिकट लिए चढ़े।
मजिस्ट्रेट चेकिंग आई, महाराज पकड़े गए, बहुत लोग और भी पकड़े गए। तो मजिस्ट्रेट पूछता था, उसने मजिस्ट्रेट ने थोड़ी तेज स्वर में कहा, महात्मा शर्म नहीं आती बिना टिकट चलते, क्यों नहीं ली टिकट? तो गंगादास जी की आदत थी, हर बात में राम इच्छा बोलते थे। तो गंगादास जी ने उस मजिस्ट्रेट से कहा, भैया राम इच्छा से वृंदावन रहते हैं, राम इच्छा से पैसा छूती नहीं है, राम इच्छा से अयोध्या से बहुत दिन हो गया आए वृंदावन, राम इच्छा से अयोध्या जाने का मन हुआ और राम इच्छा से वृंदावन से पैदल चल के मथुरा स्टेशन आ गए, राम इच्छा से ट्रेन आई, राम इच्छा से बैठ गए और पैसा था ही नहीं तो राम इच्छा से टिकट कहां से लेते? वो मजिस्ट्रेट ने जब कई बार सुना राम इच्छा, तो उसने कहा कि जब सब राम इच्छा से हुआ तो हम भी आपको राम इच्छा से छोड़ देते, जाओ बाबा राम इच्छा से चले जाओ, लेकिन अब बिना टिकट नहीं, मैं रिजर्वेशन कराऊंगा आपका, बढ़िया सुंदर एसी में उनका रिजर्वेशन कि भैया अब लौट के वृंदावन आएंगे तो अब कभी जाएंगे ही नहीं कहीं, क्योंकि जाना पड़ेगा तो पैसा की जरूरत पड़ेगी, अब आना जाना है ही नहीं तो केवल राम राम करेंगे। उन संत ने आकर के ये बात बताई कि राम इच्छा कहने से काले कोट वाले ने छोड़ दिया हमको, और जब राम इच्छा राम राम बार बार करेंगे तो वो काले काले यमदूत भी हमें छोड़ देंगे, हमसे हाथ नहीं लगाएंगे, इसलिए चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते तुलसी पहनता है ना उसका भी स्पर्श नहीं करते यमदूत। ये तुलसी बड़ी महिमा है इसकी, मोटी अगर तुलसी पहनने में संकोच होए तो एक तुलसी का दाना ही पहन लो। पूज्य हरिराम बाबा बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे, कई बार उनको भगवान का साक्षात दर्शन हुआ, कई बार। अंग्रेजी शासन में उनके पूज्य पिता गुजरात में बड़ोदरा के तहसीलदार थे, अकेली संतान थे लेकिन वैराग्य हो गया, सब छोड़ के आ गए। पूरा भारत उन्होंने भगवान नाम का उच्चारण करके घुमा था। तो एक बार वो पूज्य बाबा सोनभद्र जिले में हरिहर क्षेत्र का मेला लगता है, तो एक गांव में देखा कि एक बड़ा चबूतरा है और एक व्यक्ति वेशभूषा से बिल्कुल मुस्लिम लग रहा है और वो अपने चबूतरे पर बैठे बैठे तुलसी की कंठी बना रहा है। तो बाबा को कुछ आश्चर्य, मैं कोई पढ़ा लिखा भी नहीं हूं और न मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम ही हूं, लेकिन तुलसी की महिमा मैंने प्रत्यक्ष अपने नेत्रों से देखी और कान से सुनी है, इसलिए तुलसी में मेरी श्रद्धा हो गई। बाबा ने कहा वो कैसे? तो उसने कहा महाराज मैं गरीब मुसलमान हूं, मैं कटपीस के कपड़े बेच करके साइकिल से आ रहा था, थक गया था, एक बट का पेड़ था, उस बट पेड़ की छाया में मैं थोड़ा देर रुक गया, तब तक मैंने देखा कि काला काला कुछ पुरुष दिखाई पड़े, मैं देखते ही डर गया कि कोई भूत प्रेत है क्या। तब तक उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि देखो भाई आज किसे लेकर चलना है? उन यमदूतों में से किसी एक ने पूछा कि आप बताइए महाराज किसे लेकर चलना है? बोले एक किसान को आज लेकर चलना है। वह किसान बैलगाड़ी हाँकते हुए इस पेड़ के नीचे जैसे ही आएगा कि उसका बैलगाड़ी से अलग हो जाएगा। वो किसान जैसे ही बैल को पकड़ के बैलगाड़ी में पुनः लगाना चाहेगा कि वो बैल अपने सींग उसके पेट में पार कर देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, हम उसे ले चलेंगे। उसका इसी विधि से आज मृत्यु का विधान है। तो इस व्यक्ति ने कहा बाबा मैं मुस्लिम था लेकिन मैं सुनता था, हिंदुओं के पास बैठता था कि यमदूत होते हैं, स्वर्ग होता है, नरक होता है, ये बातें मैंने सुन रखी थी। मेरे नेत्र के सामने ये घटना हुई और मैंने सुना तो मेरे मन में आया कि मैं देखूं कि ये कोई मेरा आंखों का भ्रम है या घटना सत्य है। तब तक थोड़ी देर में एक किसान बैलगाड़ी लेकर के आया और जो घटना बताई थी बैल अलग हुआ। किसान बैल को जोड़ने के लिए बैलगाड़ी में पुनः आया और बैल ने अपना पैना सींग उसके पेट में मारा और उसको घायल कर दिया। वो पैना सींग उसके पेट में धंस गया। उसने उठाया तो ऐसे फेंका तो वह तुलसी जो होती है ना, तुलसी की लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी पड़ी थी पहले से, उसके ऊपर गिरा। जैसे ही तुलसी की लकड़ी के ऊपर वह व्यक्ति गिरा कि यमदूत दूर खड़े हो गए और यमदूतों ने कहा कि अब इसे छूना नहीं क्योंकि इसका तुलसी से स्पर्श हो गया, मरते मरते इसको तो भगवान के पास आएंगे लेने के लिए और ये भगवान धाम जाएगा। मरते मरते केवल तुलसी के स्पर्श की ये महिमा हुई
कि वो भगवत धाम गया। मैंने उसी दिन से निश्चय कर लिया, भले ही मैं मुसलमान हूँ, नमाज पढ़ूंगा, लेकिन गले में तुलसी जरूर पहनूंगा। पहन ली। मेरे पूरे परिवार के नाराज हो गए, मेरे जाति के लोगों ने मुझे बाहर कर दिया, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि आंखों से महिमा देख ली थी, कानों से सुन ली थी। बाबा मैं तुलसी लगाता हूँ, अब बूढ़ा हो गया, मैं फेरी देने लायक रहा नहीं, मेरे बच्चों ने काम संभाल लिया है। मैं तुलसी लगाता हूँ, उसको जल से सींचता हूँ, सूख जाती है तो उसकी माला बनाता हूँ, लोगों को फ्री में तुलसी का दान करता हूँ। तुलसी बेचता नहीं हूँ कभी, आपको भी चाहिए तो आप भी ले लो। तुलसी कभी अशुद्ध नहीं होती, सूतक जातक पातक में भी अशुद्ध नहीं होती, इसलिए तुलसी पहनना चाहिए। यत्कंठे तुलसी नास्ति तेनरा मूढ़ मानसाः। एक भी तुलसी का जरा सा मन का भी अगर हमारे से स्पर्श होता रहेगा तो हम शुद्ध और पवित्र बने रहेंगे। अगर कंठ से तुलसी का स्पर्श हो गया तो सिकते सिकते चलबते बाद में पलम फलम ने लिखा है, एक एक ग्रास भोजन करेंगे वो यज्ञ के समान हो जाएगा। भगवान के यमराज कहते हैं अपने दूतों से, जो तुलसी पहनता है, एकादशी का व्रत रहता है, उसे छू मत लेना और बाकी के लोगों को हमारे पास घसीट घसीट के लाओ। अब यमदूतों से बचने की कौन कौन की इच्छा है? हाथ ऊपर करो भैया, हम भी कर देते हैं। चलो, सबकी इच्छा है तो आज से हम सबके हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, उठते बैठते भगवान के नाम को लेना आज से ही प्रारंभ है। नाम लो और फिर गद्दी पर बैठो। देखो हमारे ठाकुर जी कितनी जल्दी जल्दी ग्राहक भेजेंगे और चकाचक व्यापार बढ़ता चला जाएगा और भगवान का भजन भी हो जाएगा। कोई भी शुभ कर्म करो, भगवान का नाम लेकर के प्रारंभ करो, यमराजों से छुटकारा मिल जाएगा, यमराज के दूतों से, और हमारे लोक में भी चकाचक हो जाएगा सब कुछ। तो यमराज के दूतों से बचने का पहला उपाय है भगवान का नाम। चलते फिरते उठते बैठते जो नाम अच्छा लगे, राम का नाम। बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम नाम के रे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, कृष्ण नाम के रे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। बोलो
अजामिल के चरित्र में भगवान नाम के आभास की महिमा है। केवल नाम के आभास की महिमा इतनी होती है, कोई जान के भगवान नाम लेगा तो हमारे प्रियतम उसे स्वीकार करेंगे। वृत्तासुर की स्तुति, वृत्तासुर के चरित्र को बड़ा अद्भुत ढंग से प्रस्तुत किया है। परम भागवत श्री प्रहलाद जी महाराज के चरित्र को सुनाया। घाव से हटाने के लिए दिग्विजयी दंतसूकैश्च मविचारावपातलैः मायावी सन्निरोधैश्च गर्दानैः भोजनैः, हाथियों के नीचे कुचलवाने का प्रयास किया। बड़े बड़े अस्त्र और शस्त्रों से प्रहलाद जी को कटवाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद जी सब में भगवान देखते हैं। और सब में भगवान है तो प्रहलाद जी के भीतर भी भगवान, असुर के भीतर भी भगवान, तलवार के भीतर भी भगवान। अब भगवान भगवान कैसे काटे? तुझे बिल्कुल डर नहीं लगता? किसका बल है? अच्छा, ऐसा कई बार होता है कि छोटा कमजोर व्यक्ति भी बड़े को आंख दिखाना चालू कर देता है। जगह है, चिढ़ गया हिरण्यकशिपु, बोले तस्मात् स्तंभेन दृश्यते, खंभे में नहीं दिख रहा है। प्रहलाद जी कहते हैं मेरी नजर से देखेंगे पिताजी तो खंभे में भी भगवान दिखेंगे। खंभे के ऊपर मुक्के का प्रहार किया, खंभा गिर गया, विदीर्ण हुआ, भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। स्तंभे सभायाम मृगम न मानुषम, नर भी थे सिंह भी थे, इसीलिए तो नरसिंह थे। नरसिंह भगवान को देखते ही हिरण्यकशिपु झपटा उनके ऊपर, जैसे कोई पतंगा आग के रूप पर आकर्षित होकर के जाए और अपना विनाश करा ले, वैसे ही भगवान के ऊपर झपटा। भगवान ने इसे पकड़ा, आंतें निकाल के गले में डाली हैं, भगवान का अंतर्मादी नृसिंह नाम पड़ा। आज हिरण्यकशिपु के वध के पश्चात हमारे आराध्य भगवान का कोप तो बहुत भारी चढ़ गया था, मन ही नहीं रहे थे। प्रहलाद जी आए, श्री लक्ष्मी जी आई, ब्रह्मा जी आए। जब नहीं मने तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रहलाद तुम ही मनाओ ना, तुम्हारे लिए प्रकट भय है। प्रहलाद जी ने कहा मुझे बिल्कुल डर नहीं है। जैसे शेर का बच्चा शेर से थोड़ी डरता है, वो तो शेरनी के मुख में हाथ दे देता है, शेर के मुख में हाथ दे देता है, वैसे ही नरसिंह का मैं बालक हूँ। जैसे ही आके लौट करके प्रणाम किया है, भगवान ने झटपट नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को उठाया, अपनी गोद में रखा और जिह्वा से चाटने लगते, मुख चूमते, सिर सूंघते हैं। इतने से भी भगवान को संतोष नहीं हुआ। तब भगवान ने कहा क्षमा करो पुत्र, कोई देर भई आने में, मुझे क्षमा कर दो बेटा, मैं बहुत देर में आया हूँ। प्रहलाद जी महाराज को दैत्यराज पद पर आसीन किया है। प्रहलाद जी से कहा कुछ मांगो। प्रहलाद जी ने कहा आपका सेवक होकर के आपसे कुछ मांग लूं, ये सेवक का धर्म नहीं है। आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं, मैं आपका एकदम निष्काम सेवक। अच्छा, वैसे भी कोई चीज मांगू तो स्थिर रहने वाली तो है नहीं। का मांगू कछु थिर रहाई, आज मांगी है कल वो रहेगी क्या? कीमती से कीमती वस्तु नष्ट हो जाती है। का मांगू कछु थिर न रहाई। संतान मांगू तो 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया नवाती। 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती थे, उस रावण के घर में दीपक जलाने वाला पैदा नहीं रहा। फिर का मांगू कछु थिर न रहाई। भगवान नरसिंह ने उनको दैत्यराज पद पर आज आसीन किया है। वर्णाश्रम धर्म त्रिपुर दहन की कथा सुनाई। एक बार गजराज अपने परिवार को लेकर के जल पीने गया सरोवर में, मस्त हो गया जल पी करके, लेकिन सोच रहा था कि मैं तो तृप्त हो गया, मैं अपनी हथनी को तृप्त करा दूं, अपने बच्चे को तृप्त करा दूं। सूंड में पानी भरता, उनको स्नान कराता। ये हाथी भूल गया कि ये सरोवर खेलने के लिए नहीं है, केवल जल पियो और चलो। उस सरोवर में मगर रहता था, ग्राह रहता था, उस मगर ने पैर पकड़ लिया हाथी का। ये गजेंद्र मोक्ष का आशय जानते हैं? ये संसार ही सरोवर है, हम लोग ही गजेंद्र हैं। विषयों की प्यास हम आप सबको व्याकुल करती है, तो हम मनुष्य शरीर का आश्रय लेकर के संसार रूपी सरोवर में जल पीने, माने अपनी विषयों की प्यास बुझाने आते हैं। एक समय होता है जब विषयों की प्यास व्याकुल करती है, एक समय के बाद तो अपने आप ठंडी पड़ जाती है। और ये अनुभव संसार के लोगों को होगा। बच्चों के सुख के लिए जीता है, उनकी समृद्धि की कामना करता है। और ये मुश्किल की बात है कि
इसका कोई अंत है ही नहीं। बच्चों की तृप्ति करी तब तक नाची भी तो। हमारी नतनी ने MBBS कर लिया है, इसको भी MBBS ही मिले तो जोड़ी दोनों की ठीक रहेगी। बोले बस बाबा एक आशीर्वाद दे जाओ, नतनी के हाथ पीले कर दो। अब नतनी के हाथ काले हो पीले हो, तू चिंता क्यों कर रही है? चिंता करने वाले वो होते हैं, लेकिन आसक्ति ऐसी होती है हर व्यक्ति वो सोचता है मेरा काम हो गया इनका हो जाए, यही हाल है। ये गजेंद्र ने भी ऐसा ही किया। अच्छा, इस संसार रूपी सरोवर में काल रूपी ग्राह निवास करता है, वो कब किसके पैर को पकड़ ले कोई ठिकाना नहीं। अच्छा, ग्राह को मगर भी तो कहते हैं, मगर, और ये अगर मगर भी बड़े विचित्र होते हैं। घरे जो न आयो गरुड़े सतोलो आ गयो। री कष्ट में होने के कारण कह नहीं पाए, तब तक गरुड़ध्वज भगवान पधारे, ग्राह के मस्तक को काटा, गजराज को उबारा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। महात्मा दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को शाप दे दिया, भगवान की माला का तिरस्कार किया। इसी से नाराज हो गए दुर्वासा जी और कहा तेरी श्री संपत्ति स्वर्ग की समुद्र में डूब जाए। इंद्र ने प्रणाम किया, प्रार्थना किया, लेकिन दुर्वासा जी ने माने ही नहीं, क्योंकि दुर्वासा जी शाप देना आता है, क्षमा करना आता ही नहीं है उनको। सभी देवता एकत्रित होकर के भगवान के पास गए। भगवान ने कहा अब जो होना था हो गया, समुद्र से वस्तु तो प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन तुम्हें मंथन करना पड़ेगा समुद्र का। मंदराचल पर्वत को भगवान ने अजित रूप धारण करके उठा के समुद्र में रखा। कच्छप रूप से भगवान ने पीठ लगा दी उस मंदराचल के नीचे। बाष्पी नाग रस्सी बने, दैत्य देवताओं ने मिलकर के मंथन किया। सब चाहते थे अमृत पहले ही मिलेगा, लेकिन मिला भयंकर तीक्ष्ण जहर। अमृत पीने को तो बहुत लोग तैयार, लेकिन जहर कौन पिए? एक निवेदन कर रहे हैं आप सबसे भी, ये संसार के जो संघर्ष है ना, ये भी समुद्र मंथन ही है एक तरह से। कोई भी व्यापारिक संघर्ष हो या नौकरी का संघर्ष हो या पारिवारिक संघर्ष हो, हर संघर्ष करने वाला व्यक्ति सोचता है कि हमें अमृत, सुख का अमृत मिलेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि पहले तो दुख रूपी विष को स्वीकार करना पड़ता है। निकलता तो पहले विष है। उस दुख रूपी विष को भी प्राप्त करके अगर आनंदित रहे व्यक्ति, तो फिर निश्चित ही अमृत की उसकी प्राप्ति होती है। इसलिए दुख आ जाए तो व्याकुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आया है जाने के लिए। सुख भी जाने के लिए आता है, सदा सुख नहीं रहता। वैसे दुख भी तो जाने के लिए ही आता है। संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो दुख चाहता है? एक भी व्यक्ति? लेकिन आता है कि नहीं? फिर भी हम लाख कोशिश करें कि दुख ना आवे, फिर भी आता है कि नहीं? भगवान शिव ने अंजलि में लिया विष जहर और र शब्द का उच्चारण किया, मुख खोला र और पी गए। म कहा तो मुख बंद हो गया। विष पिया, राम नाम लेकर के पिया। विष और राम दोनों को मिलाओ तो क्या बनेगा? विष और राम तो विश्राम बन गया कि नहीं? हमारे भोले बाबा को तो विष पीने के बाद में भी विश्राम मिल गया। आप सबसे भी हम अंजलिबद्ध होकर कह रहे हैं, आज से राम नाम लेना प्रारंभ करो तो आपको भी चकाचक विश्राम मिलेगा, सब काम बनेंगे। ये संसार के दुख रूपी विष को हम राम को स्मरण आया मेरे हृदय में, तो इष्ट देव मम बालक रामू। ये तीक्ष्ण जहर उन तक पहुंचेगा, पीड़ा पहुंचाएगा। भगवान ने कंठ में ही रोक दिया। भगवान शिव का नाम नीलकंठ हो गया। नीलकंठ महादेव की। उच्च सर्वा घोड़ा बलि ने लिया, ऐरावताची इंद्र ने लिया, पारिजात और अप्सराओं को स्वर्ग में भेजा है। सुरभि गाय संतों ने ली, वारुणी कन्या असुरों ने ली है। भगवती लक्ष्मी प्रकट हो गई, उन्होंने नारायण के गले में जयमाला डाली। मोहन बहुत सुंदर है ना? अरे हमारे कन्हैया को, श्याम जी को एक बार देखो तो देखते ही रह जाओ ऐसे। जब ये मोहन है तब तो ये हाल है, और ये मोहन जब मोहिनी बन जाए तो और ज्यादा आकर्षण बढ़ेगा कि नहीं? हमारे ब्रज के लोग तो कहते हैं लाला कन्हैया अच्छो भयो, जो तू लाला है, लाली नहीं है। बेटा है बेटी।
आज हमारे मोहिन मोहिनी बन के आए, लाला लाली बन के आए, क्या कहना उनका आकर्षण। रोम रोम जैसे करोड़ों करोड़ों कामदेव विराजमान हो गया हो जिनके रोम रोम में। तिरछी चितवन से जिन्होंने दैत्यों को देखा, दैत्य तो देखते ही रह गए, नजदीक आना कहिए भी क्या है, आधे से ज्यादा तो बेचारे वैसे घायल पर्चे देते ही वयम कस्य बताया हम दैत्य देवता दोनों सगे भाई हैं, पिता हमारे दोनों के एक हैं, माता अलग है। ये अमृत विवाद का कारण बना हुआ है, देवी तुम इसका विभाजन कर दो ना। अच्छा, दैत्यों ने ये कीमती वस्तु, इतनी दुर्लभ वस्तु अमृत इसलिए मोहिनी को दी कि ये मोहिनी को कीमती वस्तु देंगे तो शायद हमारे पक्ष में आ जाए या हमारा वर्णन कर ले। भगवान ने हंस करके कहा कि देखो जी, तुम हमारा विश्वास तो करते हो, हमने धोखा कर दिया तो, क्योंकि अज्ञात को